हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विस्तृति एजुकेशन पर। जैसा कि हम सबको पता ही है, कल बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी का मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी किया है। तो देखते हैं आज कि इस सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है, प्री से क्या हटकर मेंस में चीज़ें इंक्लूड होगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये नोटिफिकेशन बोर्ड ने कल जारी किया है। तो बोर्ड इस एग्ज़ाम को लेकर एक्टिव फॉर्म में है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम कब कराएगा, कैसे करवाएगा, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सब हमारे सोचने का काम नहीं है। हमें अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है। एग्ज़ाम तो होगा ही, और जैसा कि बोर्ड ने पहले कहा था कि संभावित तिथि फरवरी होगी, तो फरवरी मार्च के आसपास बोर्ड एग्ज़ाम करवा देगा। और दूसरी बात, जो कट ऑफ है वो भी बहुत जल्द उसका रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का। पहले तो प्रीलिम्स की जो आंसर की है ऑफिशियल बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, वो सब अब जोर शोर से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है। बोर्ड कभी भी मेंस की जो डेट है वो जारी कर सकती है। तो देखते हैं कि बोर्ड ने जो पाठ्यक्रम दिया है उसमें क्या फेरबदल हुआ है। तो ये है परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम चाहिए क्या है। परीक्षा की स्कीम क्या है, तो जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो होगा 100 नंबर का। दूसरा, 2 घंटे की समय अवधि होगी, पेपर 2 घंटे का होगा। और 2 घंटे में हमें कुल कितने प्रश्न करने हैं, तो 120 क्वेश्चन करने हैं। तो इसका मतलब 100 डिवाइड बाय 120 करें तो पर क्वेश्चन के मार्क्स आ जाएंगे। उस हिसाब से 120 क्वेश्चन करने हैं हमें, और 120 क्वेश्चन 120 मिनट में, 1 मिनट में एक क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं। किसी भी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर देने पर परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है, तो प्रीलिम्स में नहीं थी, और मेंस में ये तो पहले ही संभावित था कि मेंस में नेगेटिव मार्किंग भी जुड़ जाएगी। तो यहाँ 1/3 का मतलब है कि यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका जो 1 क्वेश्चन सही है वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चंस को थोड़ा सोच समझकर अटेम्प्ट करना है, और अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो उसको नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। आगे हम देखते हैं सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस में वही फर्स्ट पॉइंट समसामयिकी, मतलब करंट अफेयर्स। और यहाँ जैसा कि प्रीलिम्स में भी आए थे 3-4 क्वेश्चन, 4 से 5 तो लगभग सभी एग्जाम्स में आते ही हैं, मिनिमम टू मिनिमम। तो उस हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। तो पहले टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ विश्व का भूगोल है, और विश्व के भूगोल में हमें महासागर और महाद्वीपों के बारे में पढ़ना है। महाद्वीप और महासागर में सभी कुछ आ जाएगा, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। जैसा कि अभी लास्ट प्रीलिम्स में भी पूछा ही गया था, किसी शिफ्ट में मरुस्थल के बारे में, किसी शिफ्ट में पठार वगैरह के बारे में। तो यदि हम महासागर और महाद्वीप पढ़ेंगे तो उन सब में ये सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में पारिस्थितिकी और वन्य जीव अभ्यारण्य और ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान जीके प्रीलिम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो राजस्थान जीके को तो हमें पूरा पढ़ना ही है। राजस्थान के भूगोल में सब भी कुछ आ जाएगा। राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियाँ, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड मतलब भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण आदि की समस्याएं वगैरह। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी है। तो राजस्थान ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान, खनिज, वन, भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव, ये भी सब राजस्थान ज्योग्राफी का ही पार्ट है। नेक्स्ट है भारत तथा राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। इसमें राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित जो भी उद्योग, जहाँ भी राजस्थान में नए उद्योग लगाए गए हैं, जो भी उद्योगों से रिलेटेड योजनाएं चल रही है, सिंचाई से संबंधित योजनाएं, मरुस्थल बंजर भूमि के विकास के लिए जो परियोजनाएं चल रही है, नहर परियोजनाएं जो चल रही है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि सिलेबस में डिफाइन किया गया है यहाँ पर। और ये सब कुछ हमें आर्थिक समीक्षा से एज इट इज़ मिलेगा, क्योंकि ये मोस्टली डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि परियोजना कितने जिलों में चलाई जा रही है, कौन सा बैंक इसमें सहायता कर रहा है, वर्ल्ड बैंक या एडीबी जो भी है, और उससे रिलेटेड है सब कुछ। तो ये मोस्टली
आर्थिक समीक्षा से हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, और क्वेश्चंस भी मोस्टली वहीं से उठते हैं, और फैक्चुअल भी जो होते हैं वो वहाँ से बिल्कुल सटीक फैक्ट जो डेटा होता है वो बिल्कुल सही होता है वो डेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं इतिहास और संस्कृति। राजस्थान और भारत दोनों के ही स्मारक और साहित्यिक कृतियों के बारे में बात है, तो साहित्यिक कृति मतलब बुक्स वगैरह पूछ सकते हैं। स्मारक कौन सा महल किसने बनवाया, किसके कार्यकाल में बना, उसका वास्तुकार कौन था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इतिहास के मामले में तो ये 2 टॉपिक हैं जिन्हें हमें थोड़ा डीपली पढ़ना है। बाकी राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर पर ही बेस्ड थे, हिस्ट्री का पार्ट इतना नहीं था। तो इसमें राजस्थान की जनजातियाँ और उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियाँ और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, उसमें संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता, लोक देवियाँ आदि सब कुछ आ जाएगा। हस्तशिल्प, मेले और त्योहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र, आभूषण, उनके लोक तथा जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित। तो ये सारे टॉपिक हमें अगर कोई इम्पोर्टेंट बुक कहें तो राजस्थान पैनोरमा और राजस्थान लक्ष्य गाइड वगैरह, इनमें से भी इन टॉपिक्स को काफ़ी हद तक अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। और जैसा कि हमें पता ही है कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो इन पर फोकस भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था कि थोड़ा बहुत सिलेबस को डिटेल किया गया था, थोड़े बहुत टॉपिक्स बता दिए थे जिससे हमें आइडिया लग सके कि हाँ इन टॉपिक्स पर तो हमें फोकस करना ही है, साथ में थोड़े बहुत दूसरे टॉपिक्स को भी देखना है। बट आगे प्रॉब्लम यहाँ है, बाकी के ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं कि मानसिक योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, ये दोनों तो रीजनिंग के टॉपिक है। अंग्रेजी, हिंदी और गणित, राज्य, जिला, तहसील तथा पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। यहाँ पर भी इंग्लिश और हिंदी में तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इंग्लिश में नॉर्मल वही टेंस है, एक्टिव पैसिव है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जो कि सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स वगैरह, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी हमें पता ही है, नवीन हिंदी व्याकरण 9वीं से 12वीं तक के बीच की जो बुक है उसके सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना है। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध। आगे मेन प्रॉब्लम आती है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में प्रीलिम्स में इसका जो लेवल था वो बहुत हाई था, काफ़ी हाई लेवल की मैथ्स पूछी गई थी प्रीलिम्स में, तो ऑब्वियसली मेंस में तो इसका लेवल और भी हाई होगा। और भी हाई ना हो तो भी वो लेवल तो होगा ही होगा, क्योंकि मेंस है। अब मेंस में ऐसा तो होगा नहीं कि प्रीलिम्स से जो लेवल है उससे डाउन जाएगा, ऐसा तो कभी हुआ है नहीं और ना ही होने की कोई संभावना है। तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी मैथ्स में, इसलिए अब हमें एडवांस मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का लेवल प्रीलिम्स में हाई था। फिर नेक्स्ट है कि राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर के राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। तो यहाँ राजस्थान की राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या, तो पंचायत स्तर और जो भी प्रशासनिक पूरा ढांचा है राजस्थान का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वैसे देखा जाए तो राजस्थान राज्य व्यवस्था कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो उस हिसाब से हम इसको कवर कर सकते हैं, राज्यपाल से लेकर प्रशासनिक ढांचे तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुनियादी ज्ञान पूछा है कंप्यूटर का, तो इसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि बुनियादी ज्ञान है तो खाली ऊपर ऊपर से पढ़ना है या नॉर्मल जनरल नॉलेज ही चाहिए कंप्यूटर का। इसमें भी थोड़ा डीपली जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बोर्ड आजकल थोड़े डीपली क्वेश्चंस पूछता है कंप्यूटर के भी, तो इसमें हमें एक्सेल और वर्ड और MS वर्ड के जो टॉपिक हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इन 2 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस डीपली पूछे जाते हैं। कंपैरिजन करें इन दोनों में भी तो ज़्यादा एक्सेल इम्पोर्टेंट है। तो ये था मेंस का सिलेबस, और इस सिलेबस को ध्यान में रखकर हमें अपनी तैयारी को गति देना है। बोर्ड बहुत जल्द प्रीलिम्स की भी आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है उसे जारी कर देगा, और कुछ ही दिनों में मेंस की भी डेट आ सकती है। तो हमें अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, हमें हमारी तैयारी पर फोकस करना है। बोर्ड कब डेट देता है, कौन सी डेट आती है, कौन से मंथ में एग्जाम होता है नहीं होता है, इन सारी चीज़ों पर हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस ही इतना लेंथी है कि हमें तैयारी करने में ही कम से कम सीरियसली अगर तैयारी
की जाए तो 3 महीने भी कम पड़ेंगे। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सब सोचने में कि एग्ज़ाम होगा कब होगा, अभी तक तो प्रीलिम्स का भी रिजल्ट नहीं आया है वगैरह वगैरह। तो हमें हमारी तैयारी पर फोकस करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही गोल्डन टाइम है और इसको बिना वेस्ट किए हुए हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आज की वीडियो में इतना ही था कि वीडियो का जो एग्ज़ाम है मेंस का, उसका सिलेबस वैसे देखा जाए तो कोई खास फेरबदल था नहीं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स को लेकर। खाली इसकी स्कीम में थोड़े बहुत चेंजेस थे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग को जोड़ दिया और क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है वो उसको बढ़ा दिया, 120 कर दिया। बाकी जो भी है वो एज इट इज़ है। तो हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और आज से ही बिल्कुल लग जाना है वीडियो एग्ज़ाम की मुख्य परीक्षा की तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।